हेलो एंड गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे, जहां पे हम करते हैं बैंक एग्जाम, एसएससी और कई सारे एग्जाम्स की तैयारी। आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ। जी हाँ, मेरा नाम है आंचल सिंह। दिस इज आंचल सिंह एंड यू आर वाचिंग मी एट वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल। तो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स 2020 सक्सेसफुली हो चुके हैं। 10th और 11th को बच्चों ने एग्जाम दे दिया है। आज हम थोड़े से डिस्कस करने वाले हैं पेपर्स जो आए थे एग्जाम्स में, ताकि हमारी तैयारी मेंस पेपर के लिए पूरी हो सके। सही तरीके से हम मेंस के पेपर की तैयारी शुरू कर सकें। और हमें तैयारी शुरू करनी है बहुत जल्द, क्योंकि बहुत जल्द रिजल्ट्स आ जाएंगे और मेंस की तैयारी के लिए आपके डेट्स भी आ चुके होंगे। तो मेंस की तैयारी पूरी रखनी है। 12 अक्टूबर को, आज, जो कि है आज शुरू होने वाला है बैच अनअकैडमी प्लस पे। The batch is specially for IBPS PO Mains 2020। तो बैच में जुड़ना ना भूले। ये इंपॉर्टेंट क्लासेस बिल्कुल भी मिस ना करें। जरूर इन क्लासेस का पार्ट बने। जल्दी से कोड ले, सब्सक्रिप्शन ले, सब्सक्राइब करें और बन जाएं आप इस बैच का एक हिस्सा, जहां पे हम करेंगे IBPS PO मेंस 2020 की पूरी तैयारी। बिकॉज आपने प्रीलिम्स दिया है एंड आई होप आप लोगों के प्रीलिम्स क्रैक होने के बाद आप IBPS PO मेंस एग्जाम जरूर अपेयर करेंगे। और जब आप अपेयर करेंगे तो मेंस एग्जाम की भी तैयारी आपकी बिल्कुल पूरी होनी चाहिए। अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करने के लिए आपको सिर्फ मेरे नाम को टाइप करना है, ANCHALSINGH, राइट। अनअकैडमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं और फॉलो बटन पे क्लिक करते साथ आपको वो सारी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी जो हमने ली है, जो मैंने ली है अनअकैडमी पे। और ये सारी स्पेशल क्लासेस बिल्कुल फ्री है। कोई भी चार्जेस या कोई भी सब्सक्रिप्शन अप्लाइड नहीं है। बट 12 अक्टूबर जो कि आज का दिन है, आज जो बैच हमारी शुरू हो रही है प्लस क्लासेस के लिए, उस क्लास में हम डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं। एएन लाइव कोड यूज करने वाले हैं। उस कोड को यूज करके 10% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं और उस क्लास में जरूर जुड़े रहें IBPS PO मेंस के लिए। तो आइए डिस्कस करते हैं पेपर में क्या पूछा गया, ताकि ये आपके आगे के क्लर्क में आपको हेल्प कर सके। क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो हम इन पेपर का डिस्कशन इसीलिए कर रहे हैं ताकि क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स आपके प्रिपेयर हो सके, क्लरिकल के लिए भी आप तैयार हो सको। इसी तरह का कुछ पैटर्न रहेगा क्लरिकल का भी, राइट। लेवल ऑफ क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट जैसा हमें पता चला। तो शुरू करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं हमारे स्केड्यूल को। द स्केड्यूल से 6:30 to 7 AM आप मेरे साथ हर रोज इसी समय जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। 10 AM to 11 AM मंडे टू फ्राइडे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस क्लास पे, जहाँ पे मैंने 12 अक्टूबर को आपको अनाउंस कर दिया है। न्यू बैच शुरू हुई है जो कि है IBPS PO मेंस को डेडिकेटेड की हुई बैच, राइट। 11:30 to 1:30 एज यूजुअल हमारी स्पेशल क्लासेस चलती रहेंगी और ये क्लासेस हैं बिल्कुल फ्री। साथ ही 2 PM to 3 PM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स पे। 10:30 to 11 AM हर थर्सडे और फ्राइडे, गुरुवार और शुक्रवार को आप अपनी वोकैब गुरु यानी अपनी आंचल मैम वोकैब गुरु के साथ जुड़ सकते हैं जस्ट इंग्लिश चैनल पे, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी वोकैब्स एनहांस करना। ओके, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं? एएन लाइव कोड का इस्तेमाल करके बहुत सारी क्लासेस आपको फ्री मिल जाएंगी जैसे ही आप मुझे फॉलो करेंगे। बट अगर आपको बैच ज्वाइन करना है उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले बैंक एग्जाम्स को सिलेक्ट करना है, चॉइस ऑफ एग्जाम सेलेक्ट करना है, चॉइस ऑफ प्लान सेलेक्ट करना है। अगर आपने प्लान 12 मंथ्स का लिया है एंड इट इज ऑफ 6,000 रुपीज, तो 6,000 का 10% होता है 600। ये 600 माइनस कैसे होंगे? आपको मेरे कोड का इस्तेमाल यहाँ पे करना होगा। जैसे ही आप इस बॉक्स में मेरे कोड को डाल के ओके बटन क्लिक करेंगे, ₹600 विल बी डिडक्टेड एंड योर फीस बिकम्स 5,400। तो आपकी जो 12 मंथ्स की फीस है वो हो जाएगी 5,400। आप किसी भी मंथ, किसी भी प्लान की फीस में मेरे इस कोड का इस्तेमाल करके 10% इंस्टेंट डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, देन यू कैन प्रोसीड टू पे। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जरूरी क्यों होते हैं? लास्ट क्लासेस में भी हमने ये डिस्कस किया था, लास्ट सेशन में भी, पहले फेज में भी। अब हम करने वाले हैं दूसरे फेज की बातें। तो सेकंड फेज में भी ये पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता देती हूँ। These are important for the candidates who are appearing in the next phase of the exam. And now what will be the next phase of your exam which you will be appearing for? It will be IBPS Clerk 2020.
right? IBPS Clerk 2020 will be your next phase of the examination. So they are important for the next phase of the exam as there are high chances that the questions might be similar to some extent in the next shift too, as exam pattern is same. You can get a clear idea about the level of questions, level of examinations. With a memory based question के साथ जो second phase में पूछे गए, the candidates are going to appear in the next exam can gain confidence in the level of preparation they do. ओके सो टॉपिक बेस्ड सबसे पहले बात करते हैं. द लेवल ऑफ द पेपर वाज क्वाइट इजी था, बट हम बोलेंगे इजी टू मॉडरेट था. 10th और 11th ऑफ अक्टूबर में हमने जो पेपर देखा, द लेवल ऑफ द क्वेश्चन वाज इजी टू मॉडरेट, राइट. इजी टू मॉडरेट था. आईबीपीएस में 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे. 30 क्वेश्चंस में 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे क्लोज टेस्ट थे, जिसका लेवल वाज वेरी इजी. ये एवरेज मैं आपको बता रही हूँ. 10th और 11th ऑफ अक्टूबर को जितने भी शिफ्ट में एग्जाम्स हुए थे, उन सभी के एग्जाम्स के एवरेज बातों में मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस आए, क्या पूछे गए. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया 7 to 8 क्वेश्चंस. नाउ 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे गए. हाउ वर द क्वेश्चंस? द क्वेश्चंस वर मॉडरेट. एरर डिटेक्शन 5 पूछे गए. हर एरर डिटेक्शन में क्या करना था? इनकरेक्ट एरर्स को फाइंड करना था. फेज रिप्लेसमेंट 5 पूछेगा. फेज रिप्लेसमेंट का जो लेवल था वो भी मॉडरेट था, इजी नहीं था. बट एरर डिटेक्शन का जो लेवल था वो काफी इजी था, बच्चों ने बताया. वर्ड रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस पूछे गए, जिसको हम वर्ड स्वैप भी बोलते हैं. वर्ड स्वैप के जो क्वेश्चंस थे वो 5 पूछे गए, राइट. और साथ ही वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस के अलावा जो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस है, पैराग्राफ रीअरेंजमेंट करने नहीं आया था, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस करने के लिए दिए गए थे. एंड दोज वर आल्सो 5 क्वेश्चंस. 5 मार्क्स के 5 अलग अलग क्वेश्चन थे, जिसमें एक सेंटेंस दे दिया गया था. उस सेंटेंस को 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया गया था और आपको बताना था कि किस तरह से उसे आपको अरेंज करना है, और आपको अरेंजमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना था, राइट. सो ये भी इजी थे. वर्ड स्वैप वाज वेरी इजी. दिस वाज आल्सो इजी. सो ओवरऑल जो पेपर था वो आपका इजी टू मॉडरेट था, हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट था. और जो अटेम्प्ट्स थे, द बेस्ट अटेम्प्ट इज 22 प्लस. 22 प्लस अगर आप करके आ रहे हैं, ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट है, राइट. आइए डिस्कस करते हैं. सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आरसी में. आरसी के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेबर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आए थे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पूछे गए थे, ठीक है. सोशल वेलफेयर पे क्वेश्चन आया था. अब ये जो क्वेश्चंस आए थे, दे वर ऑफ 7 to 8 मार्क्स, जिसमें एक सिनोनिम, एक एंटोनिम और साथ ही एक ट्रू फॉल्स ट्रू वाले क्वेश्चंस, विच इज ट्रू टू द कंटेक्स्ट पूछा गया था, विच इज नॉट ट्रू टू द कंटेक्स्ट पूछा गया था, राइट. एक क्वेश्चन नॉट ट्रू टू द कंटेक्स्ट पूछा गया था. ये 4 क्वेश्चंस आपके फिक्स्ड पूछे थे, सभी के सभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में. इसके अलावा भी क्वेश्चंस आए थे, कुछ डायरेक्ट थे, कुछ इनडायरेक्ट थे, राइट. तो 7 to 8 क्वेश्चंस के it was consisting of 7 to 8 questions. Okay, so this was the questions which was basically asked, right. जो ऑपोजिट पूछा था वो बिहेव का ऑपोजिट पूछ लिया गया था. जो सिनोनिम्स पूछा था वो क्विट का सिनोनिम पूछ लिया गया था. साथ ही एक वर्ड पूछा गया था सिनर्जी का सिनोनिम पूछ लिया गया था, राइट. सो ये सारे वर्ड्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे. नाउ इनके अलावा क्या पूछा गया था? इनके अलावा पूछा गया था क्लोज टेस्ट. क्लोज टेस्ट हाउ मेनी मार्क्स? 4 to 8 मार्क्स के क्लोज टेस्ट पूछे गए थे. नाउ क्लोज टेस्ट में फार्मर वेलफेयर पे टॉपिक आया था, टेक्नोलॉजी पे टॉपिक आया था, टेक्नोलॉजी पे पूछा गया था, राइट. सोशल एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया था. सो दीज वर द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड फ्रॉम क्लोज टेस्ट. मतलब फिलर्स कहीं कहीं पे पूछे गए थे, और जो फिलर्स पूछे थे वो फिलर्स थे सिंगल फिलर्स. एक आज शिफ्ट में फिलर्स के भी क्वेश्चन आए थे. क्लोज टेस्ट के साथ फिलर्स के भी क्वेश्चन आए थे. तो क्लोज टेस्ट के साथ जो फिलर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सिंगल फिलर्स ही पूछे थे, डबल फिलर्स नहीं आए थे, राइट. क्लोज टेस्ट के साथ सिंगल फिलर्स पूछे गए थे. क्लोज टेस्ट तो था ही, साथ ही सिंगल फिलर्स भी क्वेश्चन पूछे गए थे 1-2 शिफ्ट में, जिसमें क्वेश्चन पूरा का पूरा यही पूछा गया था. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस,
आई वुड लाइक टू टेल यू और क्या क्वेश्चंस आए थे। वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस आए थे। वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस वर वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस वर आस्क्ड। साथ ही फ्रेज रिप्लेसमेंट पूछा गया था, फ्रेजेस को रिप्लेस करना था। फ्रेज रिप्लेसमेंट किस प्रकार से किया जाएगा, फ्रेज रिप्लेसमेंट पूछा गया। नाउ द फ्रेज रिप्लेसमेंट व्हिच वाज आस्क्ड वाज क्वाइट मॉडरेट, क्वाइट मॉडरेट, राइट। क्वाइट मॉडरेट कहने का मतलब है डिफिकल्टी लेवल थोड़ी हाई थी, राइट, फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में। ना फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस में मॉडरेट पूछा गया था, तो काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये लगभग 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। अब जो हमारे एरर डिटेक्शंस पूछे गए थे, एरर डिटेक्शन भी हमें 5 क्वेश्चंस पूछा गया था, 5 क्वेश्चंस ईच, राइट। जब एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन ईच पूछे गए थे, तब उस समय क्या क्या एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आए थे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एक क्वेश्चन था, आर्टिकल से एक क्वेश्चन था, वर्ब से एक क्वेश्चन था, एडजेक्टिव से एक क्वेश्चन था और टेंस के एक क्वेश्चन थे। तो ये 5 टॉपिक से ओवरऑल क्वेश्चंस पूछे गए थे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, वर्ब, adjective and tense, right? These were the questions which were asked. Now there was a kind of question which was asked. हम पढ़ते हैं rearrangement of sentences, right? And it is also known as parajumbles. तो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस नहीं थे, दे वर नॉट पैराजम्बल्स। हमें पैराग्राफ को रीअरेंज नहीं करना था, पैराग्राफ रीअरेंज नहीं करना था। जो रीअरेंजमेंट में के क्वेश्चन सभी शिफ्ट में पूछे गए थे, द क्वेश्चन वाज there was one sentence which was divided in 4 to 5 parts. One sentence was divided into 4 to 5 parts and they were jumbled. They were jumbled and there were 5 options to it. Just a second. Yeah. And there were 5 options to it. और इन 5 options में आंसर्स थे आपके C A B D E, E B D A, C A C D A E B, B A E D C, C D B A E. This kind of questions was asked. तो आपको बताना था इस सेंटेंस का प्रॉपर अरेंजमेंट. So this was the kind of question which was asked in all the shifts of rearrangement of sentences. Parajumbles were not asked, याद रखिएगा. तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके क्लरिकल एग्जाम्स में भी इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट. बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो हम कंसिडर करते हैं दैट दीज वर सिंपल क्वेश्चंस. सिंपल क्वेश्चंस बोलने का मतलब है दे मस्ट बी आंसरेबल इनफ, राइट. साथ ही वेरी इजी टू रीअरेंज. रीअरेंज करना आसान हो जाता है इस तरह के सेंटेंसेस को. जहां आपको पैराग्राफ रीअरेंज करना है वहां आपको सेंटेंस रीअरेंज करना है, which becomes really easy for us to answer, right. Now what else the questions were asked, what kind of questions were more asked, right. हमने सभी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं. अब हम डिस्कस करते हैं बेस्ट अटेम्प्ट. Now what is the best attempt which was done? बेस्ट अटेम्प्ट था ऑलमोस्ट लोगों ने, पहले शिफ्ट के लोगों ने 18 प्लस क्वेश्चंस आंसर किए थे, सेकंड शिफ्ट 22 प्लस, बहुत सारे शिफ्ट में बच्चों ने 20 प्लस आंसर किए थे. सो अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट अटेम्प्ट वाज 22 प्लस. 22 plus was the best attempt for all the aspirants who appeared in 10th and 11th of October for IBPS PO 2020, right. अब अगर हम बात करें ओवरऑल अटेम्प्ट की, अगर हम बात करें ओवरऑल अटेम्प्ट की, तो ओवरऑल अटेम्प्ट will vary from 72 to 78 and the cutoff might be from 69.50 to 74.75. इस बीच आपका कट ऑफ वैरी कर सकता है.
अगर हम सेक्शनल कट ऑफ की बात करें, अगर हम सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो सेक्शनल कट ऑफ विल वैरी फ्रॉम 10.50 टू 11.25। अगर हम सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो ये सेक्शनल कट ऑफ आपके हो सकते हैं इंग्लिश के सेक्शन में। साथ ही ये सारे क्वेश्चंस जो आपके आए मैथ्स रीजनिंग सभी को देखते हुए सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ में ये पता चल रहा है कि ये आपके एवरेज कट ऑफ आ सकते हैं। सो जिन लोगों ने भी 60 प्लस या 70-80 तक अटेम्प्ट किया है, देयर इज 100% श्योरिटी दैट आपका IBPS PO क्लियर हो जाएगा, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। और अगर कट ऑफ और कम जाते हैं तो जिन लोगों ने भी 60 से 70 के बीच आंसर किए हैं उन लोगों के भी होने के चांसेस बिल्कुल है, बिल्कुल चांसेस, राइट। जो क्वेश्चंस और जो एरर्स हमें पूछे गए थे वो सिंगल एरर्स थे, राइट। क्वेश्चंस पे सिंगल एरर्स के क्वेश्चन आए थे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें दो चीजों की तैयारी करनी है। वो दो चीजें क्या है, सबसे पहले हमें तैयारी करनी है IBPS PO मेंस की, IBPS PO मेंस की तैयारी करते रहनी है, राइट। साथ ही हमें तैयारी करनी है IBPS क्लर्क 2020 की। जिन लोगों का भी परफॉर्मेंस एवरेज रहा है इस एग्जाम में, अगर आपको लग रहा है कि आपका एग्जाम में बहुत एवरेज परफॉर्मेंस रहा, आप बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, सो आई विल सजेस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। वी आर स्टिल लेफ्ट विद ऑलमोस्ट 2 months in hand. We can definitely crack IBPS Clerk 2020। और जिन लोगों को भी उम्मीद है, जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया है और पता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है एग्जाम में, आई सजेस्ट देम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर IBPS PO मेंस एग्जाम। नाउ मेंस एग्जाम इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेंस एग्जाम के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं होंगे। जब मेंस एग्जाम के डेट्स आएंगे और जब मेंस एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद आपको जब मेंस एग्जाम देना होगा, यू विल ओनली बी लेफ्ट विथ 15 to 21 days। You will only be left with 15 to 21 days. So I'll suggest all the aspirants who are optimistic, who think that their performance was quite well in IBPS PO prelims exam, I'll request you people to start doing your preparation for IBPS PO mains now onwards, right? तो जो मेरा बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th of October को, that batch will consist of high level questions, that batch will consist of basic grammar rules, advanced grammar strategy, vocabs, previous year question paper, and mock test. So the batch consists of all of these and I will request you to join the batch because and साथ ही एक सेशन में आपके descriptive papers पे भी लूंगी। So there will be talk about descriptive also, so that you can enhance your descriptive English writing, okay, which will help you in answering IBPS PO mains paper. So I'll request each one of you to come and join. You can buy the subscription by using my code, which will give you 10% instant discount, and there are several other free courses which I am running and they are really very good and up to the mark. So आप उनको भी अगर करते हो तो आप फायदे में हो, आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप बिल्कुल मुझे फॉलो कर सकते हो, आंचल सिंह नाम टाइप कर सकते हैं और अनअकैडमी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको 12 अक्टूबर की बैच ज्वाइन करनी है, आज से अगर आपको मेरी ये बैच ज्वाइन करनी है, तो आपको यूज करना होगा मेरा कोड, और कोड यूज करके आप मेरी बैच का एक हिस्सा बन सकते हो। यू कैन बिकम अ फैमिली ऑफ IBPS PO मेंस 2020 एग्जाम which we are going to succeed, right? We have aspirations and we are going to aspire for the best and we will crack the exam. Now IBPS Clerk 2020 जिनके भी परफॉर्मेंस अच्छे नहीं रहे हैं, आप IBPS Clerk 2020 के लिए प्रिपेयर करना शुरू करिए, मुझे फॉलो करिए हर जगह पे, अनअकैडमी पे, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, वाईफाई बैंक एग्जाम्स पे, और साथ ही बेसिक्स टू एडवांस सभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सभी मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। स्पेशल क्लासेस में मैंने सभी साल के फ्रॉम ईयर 1999 टू ईयर 2019 तक के सभी पेपर्स मैंने वहाँ पे क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही फायदे वाला काम होगा। अनअकैडमी पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिए और ये सभी पेपर्स के डिस्कशन देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस तो यहाँ से हो गई। बैंक एग्जाम चैनल पे हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, टॉपिक बेस्ड
क्वेश्चंस आप वहां से कर रहे हैं। अब बात रही एडवांस की, तो एडवांस हम कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं? हम एडवांस प्रिपेयर करेंगे आंचल मैम के वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, और वो कैप्स कहाँ प्रिपेयर करना है? जस्ट इंग्लिश चैनल पे। तो ये सभी चीजें एकदम प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड है, सभी चीजें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, सबका एक एक स्कोप है। तो जिसको जिस स्कोप में जाना है, जिसके जो सेक्शंस वीक है, आप वो क्लासेस अटेंड कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि हमारा काम क्या है? हमारा काम है आपको सफलता दिलाना। पूरी वाईफाई स्टडी स्टूडियोज टीम की तरफ से आपको ढेर सारा ऑल द बेस्ट, ढेर सारी गुड विशेस। और साथ ही साथ आप जुड़े रहें सेशन में, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिल सके क्लास की। और साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक कीजिए अगर आपको लगता है ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा और आपको कई सारी चीजें पता चली इस सेशन में। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। कल से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, न्यू पैटर्न्स पे डिस्कस करेंगे, और मैं आपके साथ लेके आऊंगी प्रॉपर क्वेश्चंस का सेट जो IBPS PO 2020 10th और 11th अक्टूबर को पूछा गया था। 3rd और 4th को जो पूछा गया उसके सेट और उसकी क्लासेस हमने ऑलरेडी ले रखी है। बाकी हम लेके आ रहे हैं अगला सेशन आपका इस चैनल पे। जुड़े रहें, अनअकैडमी पे जाके फॉलो करें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप स्केड्यूल देख लें, 6:30 to 7 AM हम वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे जुड़ते हैं, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं न्यू पैटर्न्स को। 10 AM to 11 AM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मंडे टू वेडनेसडे प्लस की क्लासेस के लिए, जो शुरू हो रही हैं आज से 12 अक्टूबर से। 11:30 to 1:30 PM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे, जहाँ पे हम स्पेशल क्लासेस करते हैं, और ये स्पेशल क्लासेस है बिल्कुल फ्री। 2 PM to 3 PM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स पे। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आप इस चैनल पे जरूर जुड़े रहें, बैंक एग्जाम स्पेशली बैंक एस्पिरेंट जरूर जुड़े रहें। राइट, 2 to 3 PM हम हर टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन, टॉपिक बेस्ड रूल्स करते हैं। 10:30 to 11 हर थर्सडे और फ्राइडे आप अपनी वोकैब गुरु के साथ जुड़ सकते हैं जस्ट इंग्लिश चैनल पे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ गुड लक। Go and follow Anshul Singh on Unacademy for free classes. Till then, take care, have a good day, and practice a lot. We have to attain success, and it will only happen when you and I together will crack it. So let's crack it.